Welcome back, students. Yesterday we start a new topic, plant kingdom. In this, yesterday we discuss about the general characters of Thallophyta, algae. Then we see their classes that are Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Then we read about Chlorophyceae, their general characters, their mode of reproduction, characteristics, pigments, and the life cycle of Chlamydomonas. So today we are discussing about the economic importance of green algae और Chlorophyceae. जैसे कि हमें पता है कि ग्रीन एल्गी जो है वो यूज़ किए जाते हैं एज अ फूड के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा. एंड वन ऑफ देम क्लोरेला एक ऐसी स्पीसीज है ग्रीन एल्गी की जो बहुत ज़्यादा हाई सोर्स है प्रोटीन्स का, मिनरल्स का और विटामिन्स का. बहुत ज़्यादा हाई सोर्स है कोलेरा. ठीक है जी. साथ ही साथ इनका यूज किया जाता है, ग्रीन एल्गीज है जो इनके कुछ मेंबर्स हैं जिनका यूज किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर केक्स और पेस्ट्रीज बनाने के लिए. और जो ग्रीन एल्गी है दे आर एंटीबायोटिक्स. सो इनके एंटीबायोटिक्स होने के कारण क्या है, वी यूज देम हैज अ मेडिसिन्स. ठीक है जी. मेडिसिन इंडस्ट्री में भी एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है उनको किल करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल है. देन वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, Phaeophyceae ब्राउन एल्गी. Phaeophyceae और ब्राउन एल्गी आर मोस्टली मैरीन. ये ज़्यादातर क्या है, समुंदर के अंदर ही पाई जाती है. मोस्टली मेंबर्स आर सीवीड्स. ज़्यादातर मेंबर्स को इनको हम क्या कहते हैं, सीवीड्स या फिर क्या कहें, कैल्प्स भी कहते हैं. ठीक है जी. इनमें क्या है, सारागैसम जो है, सीवीड्स क्यों कहा जाता है, सारागैसम क्या है, समुंदर की बिल्कुल तली तक, तह तक भी पाया जाता है और ये 100 फुट तक उग सकता है. और इसके 100 फुट तक बड़े बड़े होने के कारण क्या है, जो आपने देखा होगा जो शिप्स है जो डूब जाती है समुंदर के अंदर, उनको क्या है, उनको पूरी बॉडी को ये कवर कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है, हमें समुंदर के अंदर से उन शिप्स को निकालने में बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है. ठीक है जी. फ्यूकस, मार्कोसाइटस, लेमिनेरिया और सारागैसम, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ दोज ब्राउन एल्गीज विच आर यूज्ड एज अ फूड, जो हम फूड के रूप में भी यूज करते हैं. इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस होती है. फिलामेंट्स में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, जिसका एक एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस. जब हमारी क्लास क्या है रेगुलरिटी से लगनी शुरू होगी तो थ्रू स्लाइड्स में आपको हर एक एग्जाम्पल के बारे में दिखाऊंगा कि एक्टोकार्पस कैसा होता है, फ्यूकस कैसा होता है, मैक्रोसाइटिस कैसा होता है, लेमिनेरिया कैसा होता है. प्लांट बॉडी किस में डिवाइड होता है, प्लांट बॉडी डिवाइड होती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, आगे जाके बढ़ जाती है होल्ड फास्ट में. होल्ड फास्ट में बढ़ जाता है थैलस. इसका स्टेम लाइक स्टेपी में स्टेम नहीं होते, उस जैसा क्या होता है, स्टाइपी होता है. इसके अंदर लीफ नहीं होते, लेकिन लीफ जैसे क्या होते हैं, लेमिना ब्लेड होते हैं. ठीक है जी. दे आर नो यूनिसेलुलर. ये यूनिसेलुलर नहीं है, क्लोनिकल नहीं है. अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स इन ब्राउन एल्गी, और अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म पाई जाती है ब्राउन एल्गी के अंदर. तो ब्राउन एल्गी के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, फ्यूकोजेंटिन. देखो बच्चों, इन चीजों को ना ध्यान से याद करते चलना. फ्यूकोजेंटिन के कारण इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जेंटोफिल पाया जाता है. जबकि ग्रीन एल्गी के अंदर जो पिगमेंट्स है वो क्लोरोफिल ए, बी और जेंटोफिल था. ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल सी नहीं पाया जाता, जबकि ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता. ये इनके बीच में डिफरेंशिएशन होता है. ठीक है जी. रिजर्व फूड मटेरियल आर कॉम्प्लेक्स. जो ये फूड मटेरियल बनाते हैं, अपने लिए रिजर्व करके रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे कि लेमिनेरियन क्या है, स्टार्च अपने पास रखता है, और मैनिथोल. सेल वॉल क्या है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, एंड बाय पॉलीकोलाइड्स लाइक एल्गेनिक एसिड. और पॉलीकोलाइड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि एल्गेनिक एसिड. ठीक है जी. रिप्रोडक्शन मोड, they show both reproduction mode, asexual reproduction as well as sexual reproduction. In the asexual reproduction, they will divide through vegetative reproduction.
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दे विल ग्रो देयर सेल्फ बाय फ्रेगमेंटेशन, अपनी बॉडीज को फ्रेगमेंट में डिवाइड करके ये अपने आप को ग्रो करते हैं। एडवेंटेजियस ब्रांचेस बनाकर, ठीक है जी। अगर कई बार क्या इनको डिजायरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो अपने बॉडी पार्ट्स की क्या ब्रांचेस बना लेते हैं और स्टोलन बना लेते हैं, जो क्या एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जूस्पोर से होती है, जबकि वी सी इन ग्रीन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय जूस्पोर, हैप्लोस्पोर, एलिपेनोस्पोर एंड स्टोलन एसेक्ट्रा। बट इन द केस ऑफ ब्राउन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली डन बाय जूस्पोर्स। ठीक है जी। इनकी बॉडी कैसी है, बाइफ्लैजिलेटेड है। इनके बॉडी के अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो क्या है साइज में अनइक्वल है, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। लेटरली अटैच फ्लैजिला, जो छोटा फ्लैजिला होगा लेटरली अटैच होगा वो क्या होगा, पायरीफॉर्म होगा, पायरीफॉर्म होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय 3 टाइप्स, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। हर तरह से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाएगी, क्योंकि फ्लैजिला है तो मोटाइल है, तो ये तीनों टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन सम ब्राउन एल्गी। जो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो की जाती है कुछ ब्राउन एल्गी के अंदर, जिसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस और डाइकोटिया। ठीक है जी। इन मैनी ब्राउन एल्गी द डिप्लॉयड फेस इज डोमिनेंट। ज्यादातर ब्राउन एल्गी इसके अंदर क्या है, जो डिप्लॉयड फेस है, जो जाइगोट है, 2n फेस है, वो डोमिनेंट है, और हैप्लॉइड फेस आर माइक्रोस्कोपिक और रिप्रेजेंट बाय गैमेट्स। और जो हैप्लॉइड फेस है वो सिर्फ क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है और सिर्फ गैमेट्स के द्वारा ही रिप्रेजेंट होगा। बॉडी मेनली इनकी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, जिसका एग्जांपल क्या है, फ्यूकस। जैसे कि हमने देखा था डाई एटम्स जो थे वो क्या है, ब्राउन एल्गी से बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मेल खाते हैं, कंसिडरेबल है, वाइल डेस्मिड्स आर हैप्लॉइड। फ्लैजिला इनके अनइक्वल है, मैंने आपको अभी बता दिया। जो इनके लाइफ साइकिल्स है पूरे प्लांट किंगडम के अंदर वेरियस ऑर्गेनिजम्स की, हम इनको इक्वली क्या है स्टडी करेंगे आगे एक बार इस टॉपिक को खत्म करके। सो नाउ टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि हमारे लिए इनकी क्या जरूरत है, हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। तो मैनी ऑफ ब्राउन एल्गीज आर यूज्ड एज फूड। ज्यादातर ब्राउन एल्गीज क्या है, फूड की तरह यूज की जाती है, लाइक लेमिनेरिया, एलेरिया एंड सरगासम। ठीक है जी। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द एक्वाटिक फूड चेन, क्योंकि पानी के अंदर सबसे नीचे तक क्या है, आपको ब्राउन एल्गीज पाई जाती हैं, इसलिए फूड चेन को भी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इनमें से कुछ का हम मेडिसिन के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है जी। दे आर द डीपेस्ट एल्गी फाउंड इन द सी के अंदर पाई जाने वाली, सबसे नीचे तक पाई जाने वाली एल्गा है ये। दे आर यूज्ड एज फोदर, हम इनका खाद के रूप में भी यूज करते हैं। जो समुद्री ब्राउन एल्गी है हम इसका खाद के रूप में भी यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दैट लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द Rhodophyceae रेड एल्गी। स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।